तो दोस्तों कैसे हैं आप? तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे, आपकी ज़िंदगी में सब बहुत अच्छे चल रहा होगा, एकदम सुपर नंबर वन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी ज़िंदगी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यही उम्मीद करता हूँ मैं। लेकिन अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है भी, अगर हेल्थ रिलेटेड, तो जल्दी से जल्दी किसी अच्छे डॉक्टर का पता कीजिए और अच्छे डॉक्टर को दिखाइए ताकि आपका हेल्थ फिर से पहले की तरह अच्छा हो सके। तो आइए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर्स के टाइप्स। पिछले वीडियो में मैंने टाइप्स ऑफ सर्जन्स के बारे में आपको बताया था कि कितने तरह के सर्जन्स होते हैं, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कितने तरह के डॉक्टर्स होते हैं। वैसे हमें डॉक्टर्स की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि डॉक्टर्स जो होते हैं वो हमें हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। आप किसी डॉक्टर से पूछ के देखिए, किसी बड़े डॉक्टर से, कि उन्होंने कितनी मेहनत की है लाइफ में एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए। वो आपको बताएंगे कि सालों की पढ़ाई, उसके बाद कई साल की ट्रेनिंग, उसके बाद से इंटर्नशिप वगैरह, और फिर मतलब डॉक्टर बनना, और फिर कई साल प्रैक्टिस करना, मतलब बहुत मेहनत का काम है दोस्तों। तो इसीलिए हर एक डॉक्टर की रिस्पेक्ट कीजिए हमेशा, और कोशिश कीजिए कि जब भी आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो तो बेस्ट से बेस्ट जो डॉक्टर हो उनके पास दिखाएं। जैसे कि MBBS MD डॉक्टर्स जो होते हैं वो अच्छे डॉक्टर्स माने जाते हैं, तो उनके पास आप हो सके तो दिखाया करें और अच्छा हेल्थ केयर सर्विसेज का फ़ायदा उठाएं। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स के बारे में। वैसे तो डॉक्टर्स 10, 20, 30, 40 बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम बेसिकली कुछ टाइप ऑफ डॉक्टर्स के बारे में आज जानेंगे। तो पहला टाइप है दोस्तों, ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है, ये भी बता दे रहा हूँ, ये वीडियो मैं अपने टैब से देखकर बना रहा हूँ, और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको जानकारी रहे कि आपको अगर कभी कोई हेल्थ प्रॉब्लम होता है तो आपको किस टाइप के डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, कौन सा डॉक्टर किस बीमारी का स्पेशलिस्ट है, तो सही ट्रीटमेंट आपको मिल सके। इसलिए आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो एक डॉक्टर होते हैं प्राइमरी केयर प्रोवाइडर्स, जिन्हें PCP भी कहा जाता है। तो प्राइमरी केयर प्रोवाइडर जो होता है वो आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। आपको सबसे पहले उनके पास जाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। और जैसे आपको सडन कोई इलनेस हो गया, अचानक से कोई तकलीफ हो गई, तो PCP जो होते हैं प्राइमरी केयर प्रोवाइडर्स, वो उस चीज़ को देख सकते हैं। जैसे आपको वैक्सीनेशन वगैरह लगवाना है तो वो वैक्सीनेशन वगैरह एडमिनिस्टर कर सकते हैं, और वो प्रिवेंटिव केयर में भी आपको इनकरेज कर सकते हैं। आपको हेल्थ एंड वेलनेस एजुकेशन से रिलेटेड भी आपको गाइड कर सकते हैं, और वो आपको बहुत सारे और तरीके से हेल्प कर सकते हैं। अब दूसरे टाइप ऑफ डॉक्टर्स होते हैं एलर्जिस्ट्स एंड इम्यूनोलॉजिस्ट्स। तो ये डॉक्टर जो हैं, एलर्जीज आपकी बॉडी में जब होती हैं कोई भी चीज़ से रिलेटेड, जैसे कि किसी को सोया प्रोडक्ट से एलर्जी होता है, किसी को डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी होता है, किसी को पीनट बटर से एलर्जी होता है, तो एलर्जीज वगैरह होती हैं तो आपका बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो ओवर रिएक्ट कर जाता है। तो उस केस में आपको एलर्जिस्ट्स के पास जाना चाहिए। और इम्यूनोलॉजिस्ट भी जो होते हैं वो भी आपको मतलब बहुत तरीके से हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आप कोई एलर्जी से डायग्नोज हुए हैं तो आप किसी एलर्जिस्ट के पास या इम्यूनोलॉजिस्ट के पास एलर्जी शॉट्स के लिए जा सकते हैं। तो ये हुआ एक बात। अब एनेस्थेसियोलॉजिस्ट के पास कब आपको जाना चाहिए? एनेस्थेसिया जो होता है दोस्तों, वो बेहोशी की दवा होती है, ये तो आप जानते ही होंगे, बेसिकली फिल्मों में आपने देखा ही होगा। लेकिन एनेस्थीसिया जो होता है वो आपको दर्द महसूस होने नहीं देता जब कोई मेडिकल प्रोसीजर हो रहा हो। तो जो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट होते हैं वो वही डॉक्टर होते हैं जो एनेस्थीसिया आपको एडमिनिस्टर करते हैं, मतलब देते हैं कोई मेडिकल प्रोसीजर के दौरान। तो किस मात्रा में कितने देर के लिए ज़रूरत है ये वही जानते हैं बेस्ट।
अब कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में जान लेते हैं। तो हार्ट एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो होता है उससे रिलेटेड कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको वाल्व डिसीज है या ब्लड क्लॉट्स हैं, इरेगुलर हार्ट बीट है या हार्ट अटैक वगैरह आता है या हार्ट डिसीज है किसी भी तरह का, तो आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। अब डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो स्किन से रिलेटेड ट्रीटमेंट्स वगैरह करते हैं। फिर इमरजेंसी मेडिसिन स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि ट्रॉमा एंड वाउंड केयर में हेल्प करते हैं और रेस्पिरेटरी इश्यूज में हेल्प करते हैं। ओवरडोज अगर हो जाता है किसी चीज़ का, मेडिसिन वगैरह का, तो वो आपको लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट दे सकते हैं ताकि किसी ड्रग का या पॉइजन का इफ़ेक्ट को रिवर्स किया जा सके। और कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन को क्योर करने में मतलब क्या मेडिसिन देना है वो सब वो देखते हैं। और कार्डियोवास्कुलर इमरजेंसीज में भी वो देखते हैं। और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट नेक्स्ट टाइप ऑफ डॉक्टर्स होते हैं जो कि ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं। आपका एंडोक्राइन सिस्टम जो है उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कि आपको पढ़ के बता देता हूँ मैं, हमारे बॉडी के जितने फंक्शंस हैं जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, सेक्सुअल फंक्शन, रिप्रोडक्शन और जितने भी टाइप के बॉडी के फंक्शन हैं उन सभी को जो रेगुलेट करते हैं जो हॉर्मोन्स, वो एंडोक्राइन सिस्टम क्रिएट करता है। मतलब कि एंडोक्राइन सिस्टम क्रिएट्स हॉर्मोन्स जो कि रेगुलेट करते हैं आपके बॉडी के फंक्शंस को। अब एंडोक्राइन सिस्टम में कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाता है आपको तो फिर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास आपको जाना होता है। वो ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं, इमेजिंग करते हैं और भी बहुत सारे तरीके हैं कंडीशंस को मॉनिटर करने के, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, इनफर्टिलिटी रिलेटेड टू हार्मोनल इश्यूज हो गए, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गया, थायराइड डिसीज़ आजकल बहुत ज़्यादा फैली हुई है दोस्तों, थायराइड डिसीज़ हो गया और ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ओवेरियन सिस्ट्स हो गया, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम PCOS जिसे कहते हैं वो अगर हो गया, या थायराइड कैंसर हो गया या एंडोक्राइन कैंसर हो गया, तो ये सब डिसीजेस के ट्रीटमेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो हैं वो देखते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी आता है फैमिली मेडिसिन स्पेशलिस्ट का। फैमिली मेडिसिन स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो आपके फैमिली में सभी को हेल्थ मैनेज कर सकते हैं, चाहे कोई भी एज के आप क्यों ना हो। और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट होते हैं जो कि उन्हें गैस्ट्रोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। वो स्टमक से रिलेटेड जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं उसको देखते हैं। और लीवर डिसीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या न्यूट्रिशन कंसर्न है तो वो सब चीज़ों को वो देखते हैं। फिर आता है, आपको बताते हैं जैसे हीमेटोलॉजिस्ट्स के बारे में। हीमेटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आपको ब्लड से रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट का ज़रूरत होता है तो हीमेटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो देखते हैं आपका हेल्थ कैसे ठीक किया जा सके, उस चीज़ को वो देखते हैं। मैं अपने टैब से देख कर बता रहा हूँ तो थोड़ा बहुत बीच बीच में मैं पढ़कर आपको जानकारी दे रहा हूँ, तो ताकि आप तक सही जानकारी, बिल्कुल सटीक जानकारी पहुँच सके। और जैसे एनीमिया होता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, ब्लड कैंसर वगैरह होते हैं, तो ये सब कंडीशंस जो कि बोन मैरो से रिलेटेड होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, ब्लड से रिलेटेड होते हैं, ये सब को हीमेटोलॉजिस्ट्स देखते हैं। फिर हिपेटोलॉजिस्ट होते हैं
जो कि हेपेटाइटिस से रिलेटेड, लीवर कैंसर से रिलेटेड, लीवर फेलियर से रिलेटेड, लीवर रिलेटेड किडनी डिसीजेस, ये सब का ट्रीटमेंट्स करते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है दोस्तों कि आपको पता रहे कि आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो तो आपको किस टाइप के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ताकि आप इधर उधर ना भटकें, आपके पास सही जानकारी हो तो आप अपने हेल्थ को जल्दी से जल्दी बेहतर बना सकें। इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। एजुकेशन ही एक पर्पस है, एजुकेशनल वीडियो है ये, ताकि आपको एजुकेट किया जा सके। फिर इन्फेक्शियस डिसीज स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन कुछ हो गया तो इन्फेक्शियस डिसीज स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो देखते हैं। फिर इंटर्निस्ट्स होते हैं, तो इंटर्निस्ट्स को आप इंटर्न्स मत समझिए, वो बाकायदा प्राइमरी केयर प्रोवाइडर्स होते हैं जो कि फुली ट्रेन्ड एंड लाइसेंस्ड डॉक्टर्स होते हैं, जो कि इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर होते हैं, इसलिए नाम इंटर्निस्ट्स रखा गया है। तो ये हुआ, ये आपके बॉडी पे जैसे स्पेशलिस्ट्स, internists are specialists that focus on one part of the body like your heart or your bones, ऐसा कहा जाता है। अब नेफ्रोलॉजिस्ट्स होते हैं जो कि किडनी रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स को देखते हैं, जैसे किडनी स्टोन्स, किडनी इन्फेक्शंस, किडनी डिसीज, किडनी फेलियर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, जो कि बहुत पॉपुलर हैं दोस्तों, आजकल लोगों को हो जाते हैं अक्सर। तो ये सब प्रॉब्लम्स अगर हो आपको कभी, तो नेफ्रोलॉजिस्ट्स के पास आपको जाना होता है। जैसे डायलिसिस का ट्रीटमेंट हो या किडनी ट्रांसप्लांट केयर हो, वो सब भी नेफ्रोलॉजिस्ट्स वगैरह देखते हैं। अब न्यूरोलॉजिस्ट्स आते हैं, तो जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो ब्रेन से रिलेटेड ट्रीटमेंट करते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे, बेसिकली आपने फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में देखा ही होगा, लेकिन इनके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ कि ये क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे आपको स्ट्रोक आया, स्लीप डिसऑर्डर है, या पार्किंसंस डिसीज़ है, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, एपिलेप्सी है, कंकशन है, सेरिब्रल पाल्सी है, या फिर ब्रेन ट्यूमर है, या ब्रेन इंजरी है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, डिमेंशिया है, या फिर एल्जाइमर डिसीज़ है, ऐसा कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है तो आपको, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम है तो आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना होता है। अभी इसके बाद आते हैं गायनेकोलॉजिस्ट्स। तो आप जानते ही होंगे ये वुमेन्स से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड डॉक्टर्स होते हैं। उसके बाद ऑन्कोलॉजिस्ट्स आते हैं जो कि कैंसर डायग्नोसिस से रिलेटेड ट्रीटमेंट करते हैं। और फिर आते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो कि आपको आई से रिलेटेड ट्रीटमेंट देते हैं। उसके बाद आते हैं ऑर्थोपेडिस्ट्स। ऑर्थोपेडिस्ट जो होते हैं वो बैक पेन, नेक पेन, बोन फ्रैक्चर, कंकशंस, डिसलोकेटेड जॉइंट्स, स्पोर्ट्स इंजरीज, ये सब से रिलेटेड ट्रीटमेंट में आपका हेल्प करते हैं ठीक होने में। और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज जो होते हैं उसमें भी वो हेल्प करते हैं ट्रीटमेंट में। अब इसके बाद ENTs करके आते हैं एक डॉक्टर, और पैथोलॉजिस्ट्स होते हैं, ये भी एक डॉक्टर का टाइप है। पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बिहाइंड द सीन वाले डॉक्टर होते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ, या टिश्यू सैंपल हुआ, या किसी और तरह का टेस्टिंग होता है, तो पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं वो रिजल्ट्स देखते हैं और रिजल्ट्स के हिसाब से डायग्नोज करते हैं कि आपको क्या मेडिकल कंडीशंस हैं। फिर पीडियाट्रिशियंस होते हैं जो कि चाइल्डहुड के रिलेटेड डिसीजेस को मॉनिटर करते हैं, देखते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि चिल्ड्रंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मॉनिटर करते हैं, मेंटल हेल्थ सपोर्ट में हेल्प करते हैं, न्यूट्रिशनल गाइडेंस देते हैं, और रेगुलर हेल्थ एग्ज़ाम्स वो करवा सकते हैं। और फिजिएट्रिस्ट्स होते हैं जो कि स्पोर्ट्स इंजरीज में हेल्प कर सकते हैं, क्रोनिक पेन कंडीशंस जो होते हैं उसमें हेल्प कर सकते हैं, मोटर डिसऑर्डर्स जैसे कि सेरिब्रल पाल्सी या फिर पार्किंसंस डिसीज़ हो गया,
उसमें हेल्प कर सकते हैं। और जैसे अब आते हैं पोडिएट्रिस्ट्स। अब पोडिएट्रिस्ट क्या होते हैं इसके बारे में आपको बताते हैं। तो आपके पैर में बहुत तरह के बोन्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, मसल्स होते हैं। तो उससे रिलेटेड कोई भी फुट एंड एंकल से रिलेटेड कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम होने से मतलब ये पोडिएट्रिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वो देखते हैं इन कंडीशंस को। वैसे कितने होते हैं ये आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि आपके फुट एंड एंकल में लगभग 26 बोन्स होते हैं, 33 जॉइंट्स होते हैं और मोर देन 100 मसल्स होते हैं। तो इनसे रिलेटेड कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होने से आपको पोडिएट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है। फिर साइकेट्रिस्ट होते हैं, इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा, फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में और विज्ञापन में आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा साइकेट्रिस्ट के बारे में कि ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स से मतलब आपका हेल्प करते हैं ठीक होने में। जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, डिप्रेशन वगैरह हो गया, ईटिंग डिसऑर्डर हो गया, जेंडर डिस्फोरिया हो गया, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया, सिजोफ्रेनिया हो गया, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर हो गया, या किसी भी तरह का आपकी साइकी से रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ, मतलब ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो साइकोलॉजिस्ट आपकी हेल्प कर सकते हैं या फिर साइकेट्रिस्ट आपकी हेल्प कर सकते हैं। फिर आते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट। अब पल्मोनोलॉजिस्ट कौन होते हैं? पल्मोनोलॉजिस्ट जो होते हैं दोस्तों वो लंग कंडीशंस में हेल्प करते हैं जो कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होता है। जैसे अस्थमा वगैरह का ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं, ब्रोंकाइटिस में हेल्प करते हैं। सीओपीडी का नाम आपने सुना होगा। सीओपीडी आजकल बहुत पॉपुलर है, बहुत लोगों को हो रहा है। पॉल्यूशन की वजह से लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत हो रहे हैं। इसलिए मास्क वगैरह का यूज़ कीजिए ताकि आपको रेस्पिरेटरी डिसीजेस ना हो। अब स्लीप एपनिया होता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है, लंग कैंसर होता है, एम्फीसेमा होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, कोविड-19 होता है, सीओपीडी होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, अस्थमा होता है। ये सब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसीजेस हैं इनका ट्रीटमेंट पल्मोनोलॉजिस्ट करते हैं। अब सीओपीडी का फुल फॉर्म भी आपको बता देता हूँ ताकि आपका जनरल नॉलेज बढ़ सके। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, इसको सीओपीडी कहते हैं। अब पल्मोनोलॉजिस्ट जो होते हैं वो डायग्नोसिस करने के लिए एक्सरे लेते हैं, ब्रीथ टेस्ट लेते हैं, स्लीप स्टडीज करते हैं ताकि आपका अच्छे से डायग्नोसिस कर सकें और फिर आपको राइट कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब कर सकें। फिर आते हैं रेडियोलॉजिस्ट। उसके बाद से रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई ये सब के डॉक्टर होते हैं। इमेजिंग टेस्ट जो होता है वो सब के डॉक्टर्स होते हैं। फिर आते हैं रिमेटोलॉजिस्ट। तो रिमेटोलॉजिस्ट जो है दोस्तों वो कई तरह की कंडीशंस होते हैं जॉइंट हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे जॉइंट पेन का प्रॉब्लम है, ऑस्टियोपोरोसिस है, फिर आर्थराइटिस है या गाउट है या फिर रिमेटाइड आर्थराइटिस है। ये सब से रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स जो जिसको होता है उसका ट्रीटमेंट रिमेटोलॉजिस्ट करते हैं। अब स्लीप मेडिसिन स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि आपको इंसोम्निया वगैरह का ट्रीटमेंट करते हैं, स्लीप एपनिया का ट्रीटमेंट करते हैं, शिफ्ट वर्क स्लीप डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट करते हैं, पैरासोमनियास का ट्रीटमेंट करते हैं, नार्कोलेप्सी का ट्रीटमेंट करते हैं, इंसोम्निया का ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे नींद वगैरह आपको नहीं आ रही है अगर तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं स्लीप मेडिसिन स्पेशलिस्ट। अब यूरोलॉजिस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं दोस्तों वो बेसिकली इनफर्टिलिटी से रिलेटेड ट्रीटमेंट करते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिन्हें यूटीआई कहा जाता है उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट करते हैं, किडनी स्टोन से रिलेटेड ट्रीटमेंट करते हैं
और भी बहुत तरह के हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं जो यूरोलॉजिस्ट जिसको ट्रीटमेंट कहते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो था डॉक्टर्स के टाइप्स के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगा और आपको कभी भी कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो तो आपको किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि आपको बेस्ट हेल्थ केयर सर्विस मिल सके, फास्टेस्ट हेल्थ केयर सर्विस मिल सके, बेस्ट ट्रीटमेंट मिल सके, ये आपको जानकारी हो। तो इसीलिए ये वीडियो बनाया मैंने कि मैं हमेशा देखता हूँ कि लोग गलत डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं और फिर वो डॉक्टर बताते हैं उनको कि मतलब नहीं हमारे पास नहीं, आप इस डॉक्टर के पास जाइए क्योंकि ये इस डिसीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसमें आपका टाइम बहुत बर्बाद होता है। तो इसीलिए मैं चाहता था कि एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें कि हर तरह के डॉक्टर्स जो कि आमतौर पे लोगों को ज़रूरत पड़ता है, तो लोगों को पता चले कि हाँ कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम होने से किस टाइप के डॉक्टर के पास जाने से उन्हें बेस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज जल्दी मिल सकते हैं। इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने हेल्थ को अच्छा बनाने की पूरी कोशिश कीजिए। डेली वॉकिंग कीजिए, कम से कम 3-4 मील वॉकिंग कीजिए और डेली 2 लीटर पानी पिया कीजिए। योगा मेडिटेशन वगैरह कीजिए। एक्सरसाइज बाइक अगर आपके पास है तो उस पर साइकिलिंग वगैरह कीजिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो है दोस्तों, खुश रहा कीजिए, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे तो आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और जिससे सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स कंट्रोल में रहेंगे, मैनेज होते रहेंगे और मतलब आप जल्दी आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम होगा भी नहीं। तो बस यही कहना है दोस्तों कि अपना हेल्थ अच्छा रखिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाकी चलता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। चलता हूँ, फिर मिलेंगे अगली बार।